हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हो सकता है आमतौर पर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में शायद एक्सपीरियंस ना किया हो, पर डेफिनेटली आस पड़ोस के जाने अनजाने लोगों से नींद में चलने वाले लोगों की कहानियां बड़े एक्साइटमेंट के साथ सुनी होंगी। बाकी रही बात नींद में बड़बड़ाने की आदत या खर्राटे लेना, ये सब तो आप सभी ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया ही होगा। और काफ़ी कम लोगों ने कभी कभी सोते समय सांस लेने में घुटन होने की वजह से अचानक नींद से जागे जाने के बारे में सुना या एक्सपीरियंस किया होगा। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइंटिफिकली इन चारों सवालों के जवाब जानने में कि ऐसा क्यों होता है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। पर उससे पहले सामने टीवी पर दिखाई जा रही वीडियो को देखकर क्या आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का टाइटल बता सकते हैं? प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद के दौरान हमारी बॉडी बेसिकली दो स्लीप साइकिल से गुजरती है, रेम स्लीप यानी रैपिड आई मोमेंट स्लीप और नॉन रेम स्लीप यानी कि नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप। रेम स्लीप में हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और आंखें भी मूवमेंट करती रहती हैं, जबकि नॉन रेम स्लीप में हम सुस्त, हल्की या गहरी नींद में होते हैं जिसमें आंखें मोशन नहीं करती हैं। इस तरह से हमारी कंप्लीट स्लीप 4 स्टेजेस से पास होती है, जिसमें से सुस्त, हल्की या गहरी नींद नॉन रेम स्लीप में आते हैं, जबकि एक्टिव ब्रेन स्लीप स्टेज रेम स्लीप में आता है। नींद में बड़बड़ाने की वजह हो सकता है आप अपने सपनों को समझते हों, बट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग सपने हमें रेम स्लीप स्टेज में होते हैं, जबकि नींद में बड़बड़ाना किसी भी स्लीपिंग स्टेज में हो सकता है। जब आप नींद में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त आपका ब्रेन 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स ग्लाइसिन एंड जीएबीए रिलीज़ करता है, जो कि आपकी बॉडी, मसल, माउथ, वोकल कॉर्ड आदि को नींद से जागने तक के लिए पैरालाइज कर देता है, ताकि आप नींद में मूवमेंट ना करें। रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि कुछ लोगों के वोकल कॉर्ड्स पर कभी कभार जीएबीए एंड ग्लाइसिन का पैरालाइजिंग इफेक्ट कम हो जाता है, जिसे साइंटिस्ट मोटर ब्रेक थ्रू कहते हैं, जिसकी वजह से उस वक्त उनके दिमाग में होने वाली घटनाओं को उनका मुंह बड़बड़ाने लगता है। सिमिलरली नींद में चलने का रीज़न हमारी बॉडी का डायरेक्ट डीप स्लीप स्टेज से एक्टिव ब्रेन स्टेज को स्किप करके जाग जाना है, जिस वजह से हमारा ब्रेन ऐसी मिक्स्ड स्टेज में आ जाता है जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए तो रेडी हो जाता है, बट सेम टाइम में नींद में होने की वजह से अनकॉन्शियस भी रहता है। एज रिजल्ट हम नींद में चलने लगते हैं। एक्चुअली ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनमें ग्लाइसिन एंड जीएबीए का रिलीज़ करने वाले न्यूरॉन्स डेवलपिंग स्टेट में होते हैं, जिस कारण नींद के दौरान वो उनकी बॉडी की मोटर एक्टिविटी को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और किसी किसी केस में बाकी फैक्टर्स की वजह से ये जवानी तक भी हो सकता है। नींद में चलना जेनेटिकली, नींद में कमी, स्ट्रेस या ड्रग यूज की वजह से भी हो सकता है। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात, उस मिसकंसेप्शन पर ध्यान न दें कि नींद में चल रहे इंसान को नींद से जगाना डेंजरस है, या नींद में चल रहे इंसान को चोट नहीं लगती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ बेशक जगाने पर वो इंसान कंफ्यूज्ड फील कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे सीरियस और फनी प्रॉब्लम यानी खर्राटों की। जिस वक्त हम सोए हुए होते हैं उस वक्त हमारी नेक मसल्स रिलैक्स होती हैं, लेकिन कभी कभार वो इतनी रिलैक्स हो जाती हैं कि नाक और गले के बीच एयर पास होने का रास्ता पार्शियली ब्लॉक कर देती हैं। इस पैसेज के संकरे हो जाने की वजह से गले में सांस लेते वक्त वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे खर्राटों की आवाज़ आने लगती है। वेल गाइस, खर्राटों के पीछे मोटापा, अत्यधिक शराब पीना, सूजे हुए टॉन्सिल्स, नाक और जबड़े की बनावट और बाकी भी कई सारे रीजंस हैं। वैसे तो खर्राटे लेना काफ़ी आम बात है, पर कुछ लोगों का केस काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। मे बी आपने कभी नोटिस किया होगा या किसी का मजाकिया किस्सा सुना होगा कि कुछ लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं कि खुद ही अपनी नींद से जाग उठते हैं, है ना? तो उनका नींद से जागने के पीछे का कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। इसे जानने से पहले आपको बता दें कि स्लीप एपनिया एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें नींद में चले जाने के बाद अचानक सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और जिस वजह से नींद टूट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्लीप एपनिया में पेशेंट के ब्रेन और बॉडी को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है। बेसिकली स्लीप एपनिया 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और ओएसए, जिसमें गले के बैक का सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा रिलैक्स होने की वजह से कोलैप्स हो जाता है और सांस लेने का रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से दम घुटना महसूस होता है और उस व्यक्ति की नींद टूट जाती है। सेकंड, सेंट्रल स्लीप एपनिया और सीएसए। इसमें सांस लेने का रास्ता ब्लॉक नहीं होता है, बट ब्रेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर यानी मेडुला ऑब्लंगेटा में इनस्टेबिलिटी की वजह से ब्रीथिंग मसल को सांस लेने का सिग्नल ठीक से नहीं भेज पाता, जिस वजह से
सांस लेने में रुकावट होती है और ब्रेन हमें उठने का सिग्नल देता है ताकि हम ठीक से सांस ले पाएँ। थर्ड है मिक्स स्लीप एपनिया। इसमें व्यक्ति को दोनों ही OSA और CSA साथ में हो सकते हैं। वेल गाइस, अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ भी डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thanks for watching. If you really enjoyed watching this video, why don't subscribe? Well, the choice is yours. We have lots of information ready for you right here, right now.